3rd में 2026, टाइम है 2 to 5 PM। ये 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आप डॉक्टर बनेंगे या फिर एक ड्रॉपर। और इन 3 घंटों में आप क्या करेंगे ये डिपेंड करता है कि आने वाले 50 डेज आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। इन लास्ट 50 डेज में आपकी प्लानिंग क्या होगी, आप किस एनर्जी और फोकस के साथ काम करेंगे, आपका डिसिप्लिन और डेडिकेशन किस लेवल का होगा। यानी ये 50 डेज ही हमारी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। और मैं अपने 10 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि आपने पिछले 10 महीनों में जो मेहनत की है और ये लास्ट 50 डेज में जो आप मेहनत करेंगे, ये 10 महीनों की मेहनत एक तरफ और ये लास्ट 50 डेज की मेहनत एक तरफ। इन लास्ट 50 डेज में जो अच्छे से मेहनत करेगा, प्लानिंग के साथ पढ़ेगा, डेफिनेटली उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, वो अच्छे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएगा। अब सोचना आपको है क्या करना है। मैं पहले ही वार्निंग देता हूं कि जो बच्चे अभी तक मॉक टेस्ट में 650 स्कोर करते आए हैं, हो सकता है आपको वो नीट 2026 एग्जाम के रिजल्ट के दिन ओनली 450 पे मिले। और वहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक 400, 450 या 500 के राउंड स्कोर करते आए हैं, वो आपको 650 पे मिले, बस ओनली इन लास्ट 50 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए। इसका एग्जाम्पल भी आपने पहले देखा है। जिन स्टूडेंट्स ने नीट 2024 में 650 स्कोर किया था और नीट 2025 की प्रिपरेशन के दौरान भी वो अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट में लगातार 680, 700 स्कोर कर रहे थे, वो 450 में पे रह गए थे। हो सकता है आप में से ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो या आपके फ्रेंड्स का ऐसा रिजल्ट आपने देखा हो। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी थे जिनके नीट 2024 में कम स्कोर था और 2025 में उन्होंने अच्छे से क्वालिफाई कर लिया। इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है डॉक्टर ऋषिका अग्रवाल, जिनके नीट 2024 में स्कोर था 435, लेकिन नीट 2025 में उन्होंने स्कोर किया है 522। इतने टफ एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर लिया। और ऐसा ही मैं आपसे करवाऊंगा अगर आप इन लास्ट 50 डेज में मेरी हर उस बात को फॉलो करेंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और हमारी इस वीडियो का टाइटल है नीट 2026 लास्ट 50 डेज परफेक्ट प्लान। अब परफेक्ट प्लान क्यों है? देखो, मैं आपको काम करने का तरीका सिखाने वाला हूं। आप क्या करते हो, लास्ट 50 डेज बचे हैं, डेली एक टेस्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, रिवीजन करना है, एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन बैंक को रिवाइज करना है, मिस्टेक का एनालिसिस करना है। ढेर सारे काम है, आपका सीक्वेंस क्या है पता ही नहीं है। और इसीलिए बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि काम करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जब आप एक प्रॉपर मेथड के साथ काम करते हैं तभी आपको सक्सेस मिलती है, और सक्सेस भी वो जो आप डिजर्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए। पहला, व्हाट, क्या करना है। सेकंड, हाउ, कैसे करना है। थर्ड, व्हेन, कब करना है। अगर इन 3 बेसिक क्वेश्चन के आंसर आपके पास है, आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इन लास्ट 50 डेज में आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। क्या इसका आंसर आपके पास है? यस और नो। ईमानदारी से बताना। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप सक्सेस के पाथ पे चल रहे हैं, और नहीं है तो टेंशन मत लो, यही तो इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं। तो करें अब स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट। लास्ट 50 डेज में हमें क्या करना है। देखो, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब तो हमें क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ साथ हमें लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करने हैं। कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए? सर, कोई बोलता है डेली एक टेस्ट प्रैक्टिस करो, कोई बोलता है कि आप ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट प्रैक्टिस करो, कोई बोलता है कम टेस्ट करो लेकिन क्वालिटी टेस्ट करो। देखो, मेरा यह मानना है
लास्ट 50 डेज में आपको कम से कम 10 और मैक्सिमम 15 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए। और मेजर टेस्ट भी इसी में आ गए। अगर आप मेजर टेस्ट कर रहे हैं तो 10 मेजर टेस्ट आपके लिए मोर देन एनफ रहेगा, ठीक है ना? इतना काफी है मेरे अकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे सर 50 डेज में सिर्फ 10 से 15 टेस्ट, इसमें क्या होगा? देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 3 स्टूडेंट है, ए, बी और सी। लास्ट 50 डेज में ए स्टूडेंट सिर्फ 10 टेस्ट करता है, बी स्टूडेंट सिर्फ 15 टेस्ट करता है और सी स्टूडेंट 30 टेस्ट करता है। जो ए स्टूडेंट है वो इन 10 टेस्ट को कम से कम 3 बार एनालाइज करता है, बी स्टूडेंट 15 टेस्ट को 2 बार एनालाइज करता है और सी स्टूडेंट या तो अच्छे से एनालिसिस नहीं करता या मैक्सिमम हर टेस्ट को एक बार ही एनालाइज कर पाता है। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, अच्छा पहले आप बताओ इन तीनों में सबसे अच्छा रिजल्ट किसका आएगा? आप क्या मानते हैं? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है इन तीनों में सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा ए का, उसके बाद बी का और सी के सबसे कम मार्क्स आएंगे। अब आप बोलेंगे सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं? देखो प्रीवियस ईयर्स में मैंने बहुत सारे बच्चों के केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 कराए हैं। नेट 2024 में तो 11 बच्चों के थे, उससे पहले भी आते रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। कैसे? ये परफेक्ट स्कोर कैसे हुआ? क्योंकि मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूं ना कि क्वांटिटी पे। और यहां पे यही काम कर रहा है ए स्टूडेंट। वो भले ही 10 क्वालिटी टेस्ट कर रहा है लेकिन उन्हीं टेस्ट को 3 बार एनालाइज कर रहा है कि कहां पे क्या कमी रह गई थी। और यही आपको करना है। 10 नहीं कर सकते, 10 में आपका मन नहीं भरता है तो आप 15 करो, दैट विल बी मोर देन एनफ। और यही वो स्टेज है जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगे। ठीक, क्या करना है? यहां से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक, इतना करना है। इतना अगर आपने कर लिया तो आप मानना आप नीट 2026 फोड़ने के लिए तैयार है। 2026 थर्ड में 2026 को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैसे करना है। देखो भाई, जो आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन में हम 3 लेयर रिवीजन प्लान बनाएंगे, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक ठीक, 3 बार रिवीजन करेंगे पूरे सिलेबस का। और जो ये टेस्ट आप करेंगे इसमें 10 तो आपके मेजर टेस्ट हो गए। ठीक, 4-5 आप कोई रिवीजन टेस्ट या कोई चैप्टर वीक है उसके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लास वाइज टेस्ट कर सकते हैं। और यहां पे आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? जो आपके बीट के 6 तो रिवीजन टेस्ट है और 10 आपके फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है। आप बस ये करके चले जाओ। जिन स्टूडेंट्स ने बीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी वो ये सारे टेस्ट कहां से कर सकते हैं? गोल्ड टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको क्या प्रोवाइड कर रखा है भाई? बीवाइज क्लासेस ऐप पे आपके लिए गोल्ड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें 6 तो आपके रिवीजन टेस्ट हैं, 2 आपके क्लास 11th और 12th के टेस्ट हैं और 10 आपके फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है। और इन टेस्ट को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। हर टेस्ट के हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके लिए अवेलेबल है। यानी गोल्ड टेस्ट सीरीज इस टाइम पे मोर देन एनफ, यही काफी है, इससे अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हाउ कैसे करना है रिवीजन और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ये अपने को पता चल गया। अब बात आती है व्हेन, कब करना है। देखो, जो 3 लेयर रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी होगी इसमें ना आप पहला रिवीजन प्लान बनाएंगे 25 डेज का। 25 डेज फर्स्ट रिवीजन प्लान, फर्स्ट लेयर रिवीजन जो हमारा होगा। फिर उसके बाद 15 डेज आप देंगे सेकंड लेयर रिवीजन को और फिर ओनली 7 डेज आप देंगे थर्ड लेयर रिवीजन को। सर बच गए 3 दिन। 3 दिन देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है आप एक दिन बीमार पड़ जाए या आपके घर पे कोई फंक्शन आ जाए या कोई गेस्ट आ जाए, या यूं मान लो अगर 3 दिन बच जाए, एग्जाम से 3 दिन पहले हम पढ़ेंगे नहीं कुछ भी, तो सर उस टाइम पे क्या करेंगे? आपने मेजर टेस्ट में लास्ट 50 डेज में जितनी भी मिस्टेक्स की हैं उन मिस्टेक्स का एनालिसिस करेंगे और उन मिस्टेक्स को ही बार बार रिवाइज करेंगे। लास्ट 30 डेज में करना है और ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करेंगे ताकि थर्ड में 2026 के दिन हमारी फुल एनर्जी रहे। ठीक, ये हो गया आपका रिवीजन कब करना है, हो गया आपका पूरा 3 लेयर रिवीजन प्लान। देन उसके बाद टेस्ट। देखो, गोल्ड टेस्ट सीरीज में अगर हम बात करें 19 मार्च से आपका पहला मेजर टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो मेजर टेस्ट है इसके साथ ही आप अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इस प्लान के अकॉर्डिंग बीट का जो टेस्ट आपका 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे।
या अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत पहले मुझे एक दो रिवीजन टेस्ट करने हैं तो पहले एक दो रिवीजन टेस्ट करके देख लो, या आप ना रिवीजन टेस्ट पैरेलल करते रहो और जो मेजर टेस्ट का प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही चलने दो। देखो मान लीजिए आपने ना बिना प्रॉपर रिवीजन के पहला टेस्ट दिया, हो सकता है आपके 400 मार्क्स आए, फिर जब दूसरा रिवीजन टेस्ट आएगा कुछ तो रिवाइज कर चुके होंगे, फिर हो सकता है आपके 450 मार्क्स आए, फिर तीसरा रिवीजन टेस्ट देंगे 500 मार्क्स आ जाएंगे, फिर चौथा मेजर टेस्ट देंगे, फिर आपके 550 तक मार्क्स पहुंच जाएंगे, पांचवा मेजर टेस्ट देंगे 600 तक मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसे पहले टेस्ट के बाद आप धीरे धीरे पांचवें छठे टेस्ट तक 600 नंबर पे पहुंच जाएंगे। और बीट टेस्ट सीरीज में 600 नंबर पे जाना यानी नीट 2026 में टॉप 1000 में रैंक लाना, ये अभी नोट कर लो। समझे नहीं समझे? ठीक, तो अभी 20 मार्च से ही आप पहला मेजर टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, इससे ज्यादा लेट ना करें, उसको अवॉइड करें। ठीक, अब बात आती है कि ये जो 3 लेयर रिवीजन है उसमें कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लेयर रिवीजन की। फर्स्ट लेयर रिवीजन में भाई बायो की अगर हम बात करें, बायो में एक तो आपको प्रॉपर एनसीईआरटी की एक एक लाइन दोबारा अच्छे से पढ़ना है। ठीक, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ते हुए इसके साथ साथ क्या करेंगे भाई, आपके बीट के जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट हुए हैं, जितने भी चैप्टर वाइज टेस्ट हुए हैं, हर टेस्ट को दोबारा से अटेम्प्ट करना है। और साथ में शिवाली मैम के, डॉक्टर शिवाली मैम के जो वाइवा है, डॉक्टर शिवाली मैम के जो वाइवाज हैं वो आपको प्रॉपरली सुनने हैं, जो कि बीवाइज ऐप पे आपके लिए सुदर्शन बैच में अवेलेबल है। ठीक, ये बायो का फर्स्ट लेयर रिवीजन कंप्लीट हो गया। कितने दिन में? 25 डेज में। तो 25 डेज में इतना काम तो कर ही सकते हैं ना। अब ये मत बोलना सर बीच में टेस्ट आएंगे, देखो टेस्ट आएंगे आराम से हो जाएगा 25 डेज में। ठीक, आपके लगभग 25 यूनिट है बायो में, 25 यूनिट में हर यूनिट को अगर आप 2 से 2.5 घंटे देंगे तब भी आराम से आपका हो जाएगा 25 दिन में। ठीक, नेक्स्ट केमिस्ट्री, इसमें आप क्या करेंगे? कृष्णा बैच के लेक्चर्स देखेंगे। डायरेक्ट क्या करना है? सिर्फ कृष्णा बैच के लेक्चर्स देखने हैं। और जो आप यहां पे आप एनसीईआरटी ड्रिल करेंगे, और एनसीईआरटी ड्रिल अगर आप सोल्व कर चुके हैं या एनसीईआरटी ड्रिल आप सोल्व करने का टाइम आपके पास नहीं है, केयर टेस्ट सीरीज के जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो सारे टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पहला मोल कॉन्सेप्ट का कृष्णा बैच का लेक्चर देखा, फिर सीधा केयर टेस्ट सीरीज का टेस्ट अटेम्प्ट करो। केयर टेस्ट सीरीज का टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद इसमें जो क्वेश्चन सोल्व ना हो, जिसमें आप मिस्टेक कर दें, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लो पीडीएफ से या वीडियो सॉल्यूशन में। ठीक, नेक्स्ट फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स में आप अपने नोट्स पढ़ेंगे और क्या करेंगे? फॉर्मूला बुक जो आपने बना रखी होगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अलग से लिख रखे होंगे, उसको बार बार अच्छे से रिवाइज करेंगे और साथ में आपके बीट के जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, इतना करना है। ये फर्स्ट लेयर रिवीजन हो गया। अगर आप टाइम पूछे कितना लगना चाहिए, बायो में 25 यूनिट है, पर यूनिट 2 आवर्स, मोर देन एनफ। केमिस्ट्री में आपकी 20 यूनिट है, पर यूनिट 3 आवर्स, मोर देन एनफ। और फिजिक्स में आपकी टोटल 30 यूनिट है, इसमें भी आप सिर्फ 3 घंटे देंगे। सर सिर्फ 3 घंटे? हाँ, 3 घंटे ही देने हैं, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप 6 घंटे देंगे तब भी उतना ही स्कोर आएगा, 3 घंटे देंगे तब भी उतना ही स्कोर आएगा। और यहाँ पे मैं ऐसे बात नहीं कर रहा 9 बजे बैठे थे और शाम के 4 बजे तक बुक लेके बैठे हो, लेकिन आउटपुट 2 घंटे का ही है। मैं प्रॉपर आउटपुट वाले 2 घंटे ही बात कर रहा हूं। समझे या नहीं समझे? तो ये टोटल कितने घंटे हो गए आपके यहाँ पे? 25 दूनी 50, 20 तिया 60, 30 तिया 90, 200 घंटे। 200 घंटे का आपका पहला रिवीजन हुआ। ठीक, सेकंड लेयर रिवीजन जो आपका होगा, सेकंड लेयर रिवीजन में हमें क्या करना है? ये हमारा 15 डेज का होने वाला है। और इन 15 डेज में सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी में आप क्या करेंगे? प्रॉपर एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइटेड एनसीईआरटी जो है वो पूरी आप पढ़ेंगे। हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बीट के आपके रिवीजन टेस्ट करेंगे और साथ में 15 ईयर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। 15 ईयर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। केमिस्ट्री की अगर बात करें, इसमें आप अपने हाईलाइटेड नोट्स और एनसीईआरटी, कृष्णा बैच की जो हाईलाइटेड एनसीईआरटी है, ठीक, और नोट्स में जो मैंने आपके नोट्स है ना, जो ये जो नोट्स आपके कोटा क्लासरूम के जो नोट्स है, इन बुक्स में ये ब्लू कलर से जो लिखा है और पीडीएफ से अगर आप जो पढ़ते हैं येलो से जो हाईलाइटेड है, जहां पे डॉक्टर लिखा है, जहां पे डॉक्टर आपका नेम लिखा गया है, सिर्फ वो पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, नोट्स और साथ में कृष्णा बैच की हाईलाइटेड एनसीईआरटी की जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो रिवाइज करेंगे। ठीक, और केयर के आपके रिवीजन टेस्ट कर लेंगे। ये करना है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स में,
फिजिक्स में फिर आप नोट्स के ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, और आपके साथ में क्या करेंगे, 15 ईयर PYQ कर लेना, 15 ईयर PYQ, बस ये आपको करना है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े नेक्स्ट, अच्छा टाइम कितना लगना चाहिए यहां पे, देखो अब आपको ना सिर्फ एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ने हैं, बीट के रिवीजन टेस्ट करने हैं और 15 ईयर PYQ करने हैं। आई थिंक 20 आवर्स इज मोर देन एनफ। ठीक, केमिस्ट्री में हाईलाइटेड नोट्स, कृष्णा बैच की एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ेंगे, या आप एक काम कर सकते हो, सब कुछ हटा के ना यहां पे जो मैंने आपको एनसीईआरटी सीरीज प्रोवाइड कर रखी है, बीवाइज ऐप पे आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज है, सिर्फ वो कर दो। ठीक, और केयर टेस्ट सीरीज के रिवीजन टेस्ट कर देना। ठीक, 15 ईयर PYQ करना चाहो तो कर लो, वैसे जरूरत नहीं है, सारे इसमें कवर्ड है, आपके नोट्स में कवर्ड है। ठीक, और ये होना चाहिए आपका मैक्सिमम 30 आवर्स। ठीक, नेक्स्ट है नोट्स ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करने हैं और 15 ईयर PYQ करोगे कंप्लीट के फिजिक्स के 40 आवर्स। ये कितना हो गया आपका 90 घंटे, यहां पे मैक्सिमम मान के चलो आपके 100 घंटे। सेकंड लेयर रिवीजन हो जाएगा 100 घंटे में। अब आएगा आपका थर्ड लेयर रिवीजन। थर्ड लेयर रिवीजन, अब कुछ बच्चों को यह डाउट आ रहा होगा, सर आप यहां पे ओनली कृष्णा बैच की बात कर रहे हो, हमने D2D बैच ले रखा है। देखो जो बच्चे हैं ना यहां पे D2D बैच फॉलो कर रहे हैं तो वो सिर्फ D2D बैच के नोट्स करेंगे तब भी चलेगा। ठीक, और D2D बैच अभी ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो वैसे तो ये टाइम है कृष्णा बैच और केयर टेस्ट सीरीज करने का ओनली, क्योंकि केवल 50 डेज बचे हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों को D2D बैच ज्वाइन करना चाहिए भाई जिनको लगता है कि मेरी ऑर्गेनिक काफी वीक है, मैं ऑर्गेनिक में कमजोर रह गया हूं, इनऑर्गेनिक मुझे याद नहीं होती, फिजिकल के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता, फिजिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा लगता है केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा, कुछ चैप्टर्स वीक है, उनको D2D बैच से केमिस्ट्री का वो पोर्शन या जो भी चैप्टर वीक है वो करने चाहिए। तो D2D बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी, इसके लिए आप प्रोमो कोड अप्लाई कर देंगे डॉक्टर, बीवाइज ऐप डाउनलोड करना, साइन अप करना, D2D बैच क्लिक करके डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर देना। ठीक, अब वापिस आ जाते हैं अपने थर्ड लेयर रिवीजन पे। थर्ड लेयर रिवीजन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे बायो की अगर हम बात करें, बायो में आपको क्या करना है भाई, अब आपके एनसीईआरटी के सिर्फ वो पॉइंट्स आ जाएंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद नहीं होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर इसके साथ और क्या आएगा सर, और तो अब आपके जो मेजर टेस्ट है, मेजर टेस्ट जो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी तक थर्ड लेयर रिवीजन आते आते, वो दोबारा से एक बार और प्रैक्टिस करो। इनमें जो आपने मिस्टेक्स लिखी है, मिस्टेक्स आपसे हुई, जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुए, उनको रिवाइज करो। ऐसे ही अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे और आपके केयर के मेजर टेस्ट करेंगे, 10 मेजर टेस्ट, 10 मेजर टेस्ट, बस ये करेंगे थर्ड रिवीजन में। फिजिक्स में क्या करना है सर, फिजिक्स में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूला जो है आपके नोट्स के वो रिवाइज करने हैं। ठीक, फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं और साथ में आप क्या करेंगे, ओनली 10 मेजर टेस्ट कर देंगे। या फिजिक्स में आप एक काम यहां पे ये भी कर सकते हो, 10 ईयर PYQ रिवाइज कर दो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो आपको 15 ईयर PYQ रिवाइज कर दो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपके एज इट इज PYQ से आ जाते हैं। और इसमें टोटल टाइम जो आपका लगना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, टोटल टाइम कितना लगना चाहिए आप बताओ, मैक्सिमम 50 to 60 आवर्स, ओनली मैक्सिमम 50 to 60 आवर्स, दैट विल बी मोर देन एनफ। समझे या नहीं समझे? ठीक, क्लियर है? ये हो गया आपका टोटल 3 लेयर रिवीजन प्लान। अब देखो ये टाइम क्यों काउंट कराया मैंने, हमने जो फर्स्ट लेयर रिवीजन किया है, फर्स्ट लेयर रिवीजन जो किया है उसमें आपने टाइम दिया 200 आवर्स, सेकंड लेयर रिवीजन में टाइम दिया 100 आवर्स और थर्ड लेयर रिवीजन में टाइम दिया आपने ओनली 50 आवर्स। ठीक, तो ये हो गए 350 घंटे आपके रिवीजन के। अगर हम बात करें टेस्ट की, मान लीजिए कोई बच्चा कितने टेस्ट करता है, मान लीजिए आप 15 टेस्ट करते हैं। ठीक, 15 3 जा नहीं 4 जा करेंगे, यहाँ पे 15 4 जा 4 घंटे आपको लगभग लगेंगे किसमें, टेस्ट अटेम्प्ट करने में। सर टाइम तो 3 घंटे होता है, याद करो मैंने बोला था टेस्ट भले ही 2 से 5 है, लेकिन आपको 1 बजे बैठ जाना है। तो ये, और फिर हर टेस्ट को अगर आप अच्छे से रिवाइज एनालाइज करते हैं तो 3 घंटे, ये तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 105 घंटे। ऑन एन एवरेज अगर मैं 100 घंटे काउंट कर दूं 450 घंटे हो गए। ये 450 घंटे वो प्रोडक्टिव आवर्स है जो आपको देने ही देने हैं आने वाले 50 दिन में।
ठीक, देखो 50 डेज आपके पास बचे। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा आप में से, सर मैं तो 16 घंटे पढ़ता हूं, मेरे पास तो 800 घंटे है। ठीक, 16 घंटे आप पढ़ते नहीं हो, 16 घंटे आप बैठते हो। ठीक, ये 800 घंटे आप पढ़ाई नहीं करते हो, बेवकूफी की बातें। ये 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, आउटपुट आप कितना ही जोर लगा लें, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका आउटपुट आएगा 8 आवर्स का, 10 आवर्स का, और बहुत ही ब्रिलियंट है, 16-16 घंटे बैठे रहते हैं, बहुत ही फोकस्ड है, तब जाकर के 11 से 12 घंटे का। इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं हर बच्चा एवरेज 10 आवर्स का आउटपुट तो जरूर देगा। इसके लिए चाहे आपको 12 घंटे बैठना पड़े, 14 घंटे बैठना पड़े या 15 घंटे बैठना पड़े, आउटपुट 10 घंटे का आना चाहिए। जैसा कि मैंने पढ़ाई की बात की वैसा इन 500 घंटे में से ये 450 घंटे ऐसे यूटिलाइज करने हैं। 50 आवर्स मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं अलग से। बच गए ना? आपके साथ पता क्या होता है, आप पहले प्लान करते हो, आपने प्लान किया भाई मैं 10 घंटे में इनऑर्गेनिक रिवाइज करूंगा, पता चला 8 घंटे हो गए, इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर भी नहीं हुए। ठीक, प्लानिंग हो गई फेल। ठीक, आप प्लान करते हो मैं आने वाले टाइम पे इतने दिन में रिवाइज कर लूंगा, 7 डेज में मैं पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर दूंगा, पता चला 5 दिन हो गए अभी तक आपकी ऑर्गेनिक ही रिवाइज नहीं हुई है। तो ये प्लानिंग इसलिए फेल होती है क्योंकि आप आवर्स में काउंट नहीं करते हो। आप ये नहीं देखते हो कि आपके पास टोटल जो यूटिलाइज करने वाले आवर्स है वो कितने हैं। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, ये इसलिए बताया आवर्स में काउंट करके, ताकि आप प्रॉपर उसको यूज कर सके। भाई जिस दिन टेस्ट होगा आप टेस्ट का भी एनालिसिस करेंगे, ठीक, टेस्ट भी प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस दिन 6, 7, 8 घंटे तो आपके टेस्ट में चले जाएंगे। तो उस दिन आपका इन आउटपुट कितना आएगा पढ़ाई का, बाकी पढ़ाई का मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे वही आउटपुट आना है। तो हर दिन आप 15 घंटे थोड़ा निकाल सकते हो, 12 घंटे थोड़ा निकाल सकते हो रिवीजन के लिए। तो किसी दिन ज्यादा आएगा तो टेस्ट वाले दिन कम भी आएगा, इसमें आपको घबराना नहीं है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट ये आना चाहिए, आपके 450 घंटे का काम होना चाहिए और मैक्सिमम 500 आवर्स, 50 घंटे का अभी भी हम मार्जिन लेके चल रहे हैं। समझे या नहीं समझे? देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे ऐसे आपको कोई हेल्पफुल वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों की केमिस्ट्री वीक है, मैं लास्ट टाइम पे बोलूंगा, भाई देखो अगर आप ठीक ठाक है केमिस्ट्री में तो कृष्णा बैच प्लस केयर टेस्ट सीरीज कर दो, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कुछ चैप्टर्स वीक है, जैसे किसी बच्चे को लगता है भाई मेरी आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या मुझे GOC2 समझ में नहीं आया, कोऑर्डिनेशन नहीं आता, D&F ब्लॉक में दिक्कत है, ऐसे आपके चैप्टर वीक है, तो आप D2D बैच को फॉलो करें। और D2D बैच में ना आपके रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर तो आ ही जाएंगे, क्रैश कोर्स के साथ में कृष्णा बैच और केयर टेस्ट सीरीज भी इसी में आ जाएगा। फिर ये अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी कोर्स ज्वाइन करते टाइम आपको प्रोमो कोड लगाना है डॉक्टर, और कोई प्रॉब्लम आती है आप 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।